हरियाणा के सोनीपत का एक ऐसा गांव जिसे हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ फौज ही तैयार होती है। इस गांव का संबंध आज की लड़ाइयों से नहीं जो पिछले 10 से 20 साल में हुई हों, बल्कि उन लड़ाइयों से भी है जब देश गुलाम होता था। तब आज़ाद हिंद फौज हो या चाइना से युद्ध हुआ हो या कारगिल युद्ध हुआ हो, क्या कोई इस गांव का नाम नहीं लेगा? बिल्कुल इस गांव का नाम जरूर आएगा, क्योंकि इस गांव के सैनिक आज़ाद हिंद फौज में भी थे, चाइना से युद्ध हुआ उसमें भी थे। और सबसे कम उम्र का रविंदर जो सिपाही के पद पर तैनात था, महज 19 साल की उम्र में जो शहीद हुआ, वो भी गांव रोहना का ही रहने वाला था। फिलहाल मौजूदा समय में भी 100 से 200 सैनिक इसी गांव के हैं जो देश की सेवा अभी भी कर रहे हैं। ग्रामीणों में विरोध एक योजना को लेकर जरूर है, लेकिन इन वीरों की शहादत को पूरा देश ही क्या, हरियाणा ही क्या, सभी नमन कर रहे हैं। गांव रोहना के निवासी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गांव के इतिहास के बारे में कि आखिरकार आपके गांव का इतिहास, सैनिकों का इतिहास क्यों कहा जाता है? देखिए, हमारे बड़े दादा बुजुर्ग जिनकी गोद में हम बड़े हुए हैं, पले पड़े हैं, वो जो अपनी गोद में बैठा के हम अपने बुजुर्गों का इतिहास बताते थे। वो कहानी सुन सुन के हमारा जो खून था वो खोलता, काश हम भी ऐसे बन सकेंगे। तो इतिहास तो इस गांव का पहले पीढ़ियों से ही बड़ा बहादुरी भरा रहा है। आज़ाद हिंद फौज को लगा लिए, चाइना से युद्ध लगा लीजिए, पाकिस्तान से दो तीन तीन युद्ध हुए, वो युद्ध लगा लिए। हर गांव में मेरे गांव के लोग, नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचा है। कितने जवान शहीद हुए होंगे हम बात कर ले जाए अभी तक? आज़ाद हिंद फौज भी है, चाइना का युद्ध भी हुआ, कारगिल भी युद्ध भी हुआ। देखिए, शहादत का तो जो युद्ध में, डायरेक्ट युद्ध में शहादत हुई, वो तो लगभग 50 प्लस हैं। बाकी जैसे उग्रवाद की भेंट है, जैसे कश्मीर में ड्यूटी है बहुत सारे भाइयों, मेरे खुद के साथी एक सुरेंद्र सिंह था, एक पवनजीत भाई था, और भी कई सारे जो उग्रवादी हमलों में मारे गए। शहादत तो उनकी भी उतनी ही है। तो टोटल मिला के मेरे ख्याल में 100 के करीब आदमी मेरे गाँव के इन युद्धों में शहीद हो चुके हैं। कारगिल युद्ध कहते हैं हम, जब कारगिल युद्ध का नाम आता है तो सबसे पूरे देश में सबसे कम उम्र में जब नाम आता है तो क्या नाम था, कैसे उस याद को भूलेंगे आप? देखिए, वो रविंदर हमारा छोटा भाई, बिल्कुल मासूम सा, 2 दिन पहले घर से गया था छुट्टी, अपनी ट्रेनिंग पूरी करके। 19 साल की उम्र थी। जाते के साथ उसको फ्रंट पे भेज दिया गया, क्योंकि नौजवान था, पहाड़ी पे चढ़ाई थी, नौजवानों की जरूरत होती थी। तो वो अनहोनी लगा लीजिए या उसके नसीब में अपने देश के लिए इस उम्र में शहीद होना लिखा था। वो जाते के साथ दुश्मन के अटैक में पहाड़ी पे चढ़ाई कर रहे थे, तो वो वहाँ पे शहीद हो गए। युद्ध में तो भाई पता नहीं क्या क्या हुआ। तो वो जो शहादत है मेरे गांव के लिए गर्व भी है, और उस भाई के लिए तो मैं क्या कहूँ, वो तो सबकी आंखों का तारा हो गया। मौजूदा समय की बात कर ली जाए तो कितने सैनिक अब फिलहाल मेरे गांव के 150 से 200 लड़के अभी सेना में सहयोग दे रहे हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट से भी भर्ती डायरेक्ट लगभग 20 बच्चे हुए, वो आगे आगे पोस्ट कर्नल मेजर तक गए हुए। रविंदर महज 19 साल उम्र, सबसे छोटा उम्र का सैनिक शहीद हुआ। गांव के हम ये मान सकते हैं कि हालांकि मेन सड़क पर स्मारक बने हैं, लेकिन रविंदर के सबसे ज़्यादा हैं कि आने वाले युवाओं को लिए ये दिखाना चाह रहा गांव की इनसे सीखें। मैं रविंद्र के परिवार से हूँ, और मेरे परिवार से लगभग सभी मेरे काका ताऊ आर्मी में ही थे, लेकिन रविंद्र सबसे कम उम्र का शहीद हमारा रविंद्र भाई हुआ, और उसके स्मारक भी बना रखे हैं, सहयोग भी पूरा हुआ देश का। लेकिन जब जान तो गई ही है, लेकिन सहयोग तो किया है सरकार ने। लेकिन अब जो कमी भी कर रखी है सरकार ने, ये जो अग्निपथ योजना चलाई है, उसे हमारा बच्चों का सबका हौसला टूटा हुआ है। और पहले क्या होता था, सभी नौजवान साथी दौड़ मार करते थे और अपने एक्सरसाइज करते थे, और कहीं भी होते थे भर्ती में जरूर जाते थे। अब ना तो भर्ती में जाने के इच्छुक जाहिर कर रहे हुए, और नशे पत्ते की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं जी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ सरकार से कि बढ़िया तरीके से ये नियम लाए और लागू, जैसे पहले आर्मी थी वही रखनी चाहिए जी। आपके गांव का इतिहास हालांकि इतिहास में दर्ज है, हरियाणा की बात क्या देश में भी हम ये कह सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जो इतनी बड़ी कुर्बानियां दे। जी देखिए, मेरे गांव का जो सबसे पहला शहीद है वो सन 1914 में हुआ था, और टोटल 40 से 50 के करीब हमारे गांव में शहीद हुए हैं। और सबसे बड़ी गर्व की बात हमारे गांव के लिए है, एक क्षति भी है मेरे गांव के लिए, और एक गर्व की बात कहेंगे कि पूरे देश का जो सबसे युवा लड़का है, सबसे कम उम्र का जो देश के लिए, वो हमारे गांव का ही है।
उससे गांव के लड़के प्रेरित होकर भी आगे बढ़े हैं। आज भी 150 से 200 लड़के यूथ है जो देश की सेवा कर रहे हैं, वो रविंद्र जैसे लड़कों से ही प्रेरित हुए हैं। बस यही कहना चाहेंगे। आप यूथ हैं, क्या सीखने को मिलता है अपने गांव में? गर्व तो है ही, हालांकि आपके बुजुर्ग जरूर बताते होंगे, बड़ों के पास जब बैठते होंगे, कि आपके गांव का आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय में आज़ाद हिंद फौज में भी अहम योगदान रहा, चीन से भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ था उसमें भी योगदान रहा है, हालांकि कारगिल युद्ध तो हम भूल ही नहीं सकते, विजय दिवस मनाया जाता है हर साल। जी गांव में ये जन्म भूमि में भाई नहीं बनाई बात अपने। कोई नहीं, आप ये बताएं कि यूथ होते हुए रविंद्र को कहाँ देखते हैं? देखो जी, रविंद्र से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और इस गांव में जन्म लेने पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की ज़मीन रही है और युवाओं को रविंद्र भाई को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसा ही मैं अपने युवा साथियों को भी कहना चाहूँगा, हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तुम देश के लिए कुछ ना कुछ करो, और बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो कहीं ना कहीं कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है और इस गांव से रविंद्र दहिया जो सबसे कम उम्र के थे, इसी गांव के रहने वाले थे, हालांकि शहादत सभी लड़ाइयों में इस गांव का योगदान रहा है और ग्रामीण गर्व भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर विरोध भी खड़ा कर रहे हैं कि वो अपने देश के लिए जान तो देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार मौका तो दे, क्योंकि आज का यूथ इस योजना को लेकर विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि वो सेना में देना नहीं चाहते और ग्रामीणों की मांग वही है कि इस योजना को बंद किया जाए, ताकि जो इतिहास इस गांव का रहा है वो आगे आने वाले समय में भी लोग याद रख सकें। और जिस तरह से अभी भी हालांकि बड़ी पोस्टों पर सेवा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो आज का बच्चा है, यूथ है, युवा है, वो आगे सेना में जाना नहीं चाहता। सोनीपत गांव रोहना से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।